मैं मन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे किंगशिप कास्ट एंड क्लास के सेकंड वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है सोशल डिफरेंसेस और इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं। देन हम बात करेंगे बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, मतलब बर्थ के अलावा रिसोर्सेज और स्टेटस कैसे कैसे डिफरेंशिएट या आदमियों के बीच में कैसे कैसे डिवाइड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और इसके ये 3 सब टॉपिक्स होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सब टॉपिक है राइट ऑक्यूपेशन ऑफ वर्णास। जैसा कि हमने बात करी थी कि वर्णास जो थे, मतलब जिनको हम वर्ण भी कहते हैं, वो 4 थे और धर्मसूत्र और धर्मसूत्रास में, मतलब धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में इसका वर्णन है कि 4 हमारे वर्ण हैं और 4 वर्ण हैं हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चारों के जो वर्क हैं या ऑक्यूपेशन हम कह सकते हैं वो अलग अलग उन्होंने बताए हैं। तो देखिए, ब्राह्मण के होते हैं वेद को पढ़ना, फिर सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करना, पूजा करना और डिफरेंट किताबों को पढ़ना और दूसरे आदमियों को पढ़ाना। वहीं पर हम क्षत्रिय की बात करें तो क्षत्रिय का भी काम होता है वेद को पढ़ना, बुक्स को पढ़ना और आदमियों की रक्षा करना और पूरे जो साम्राज्य है उसको चलाना, मतलब उसकी देखभाल करना और एडमिनिस्टर करना। अब हम बात करते हैं वैश्या की। तो वैश्या जो होते हैं वो होते हैं ट्रेडर्स, आपके व्यापारी हैं, मर्चेंट्स, ठीक है। और वहीं पर शूद्र का बस एक ही काम होता है, शूद्र का काम होता है वो जो ऊपर 3 क्लास हैं उनको देखभाल करना और उनकी देखभाल करना, उनको कोई भी कष्ट ना हो, ठीक है। देखिए, ये जो धर्मसूत्र में एक बात बताई गई थी कि जो ईश्वर हैं उनके 4 जो अंग हैं उनके अकॉर्डिंग इस वर्ण को डिफरेंशिएट करा गया था। जैसे हम सर की बात करें तो सर दिया गया था ब्राह्मण को, वहीं पर हम शोल्डर की बात करें तो वो दिया गया था क्षत्रिय को, और हम बात करें थाइस की तो वो दिया गया था वैश्य को, जबकि फीट दिया गया था शूद्र को। तो इसी के अकॉर्डिंग ब्राह्मण ने बताया कि आप देख सकते हैं कि भगवान के जो पैर, मतलब पूरी बॉडी है उसमें कैसे ऊपर से नीचे तक ये 4 वर्णों का जिक्र किया गया है और ऐसे ही असलियत में वर्ण होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि ये ऐसा सच में पालन होता होगा तो देखिए क्या होगा कि जो ब्राह्मण है वो सबसे ज्यादा पैसे कमाते होंगे, देन फिर क्षत्रिय कमाते होंगे और सबसे जो कम कमाते होंगे वो कमाते होंगे शूद्र, क्योंकि वो सिर्फ सेवा करते थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट सब टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब सेकंड टॉपिक है नॉन क्षत्रिय किंग्स। इसका मतलब क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा कि किंग सिर्फ कौन बन सकते थे? क्षत्रिय बन सकते थे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे राजा हैं जिनमें हमें पता चलता है कि वो क्षत्रिय नहीं थे या हमें पता नहीं है कि वो क्षत्रिय थे या नहीं थे, ठीक है। तो हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य के जितने भी राजा थे हम ये नहीं पता लगा पाए कि वो असलियत में क्षत्रिय थे, जबकि कुछ लोग कहते थे कि वो मलेच्छा थे, या हमने ये भी पढ़ा है कि वो शूद्र थे। वहीं पर शुंग साम्राज्य भी ऐसा ही है। शुंग साम्राज्य के जितने भी राजा हैं अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो क्षत्रिय थे या नहीं थे। अब म्लेच्छा लोग कौन होते हैं? म्लेच्छा लोग होते हैं ऐसे लोग जो हिंदी नहीं जानते, और मतलब हिंदी जानते हैं लेकिन वो ब्राह्मण नहीं होते, ठीक है। और वो संस्कृत पढ़ना नहीं जानते और लिखना नहीं जानते, ठीक है। वो बस अपनी रीजनल लैंग्वेज जानते हैं और ऐसे ही चलते रहते हैं, तो हम उनको म्लेच्छा कहते थे उस टाइम। ये सेकंड सब टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। अब हम बात करते हैं जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। अब हम बात करते हैं जातीज की। तो देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये 4 वर्ण होते थे। अब जो लोग इन 4 वर्णों में फिट नहीं बैठते थे उनके लिए ब्राह्मण ने क्या करा कि उन्हें एकदम अलग रख दिया, उन्हें जाति बना दी। जैसे कि हम बात करें तो उन्होंने अनटचेबल्स बना दिए, मतलब अछूत लोग बना दिए, जो क्या कहते हैं, जो शूद्र से भी नीचे थे, ठीक है। तो उनके लोग उन्हें छू भी नहीं सकते थे, ना उन्हें देख सकते थे। हम देखें तो निषाद लोग या सुवर्णकर, जो लुहार और मतलब सोने के सुनार होते हैं, उन सबको उस अनटचेबल्स जाति में रखा गया है। निषाद वो लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और वहां से अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये जाति हमारी खत्म होती है। फिर आता है बियॉन्ड 4 वर्णास इंटीग्रेशन, मतलब ये जो 4 वर्ण हमने पढ़े उससे अलग और इंटीग्रेशन, मतलब 4 वर्ण से अलग थे लेकिन तो भी उसमें जुड़े हुए थे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो 4 वर्ण से अलग थे, मतलब हम उन्हें 4 वर्ग में नहीं मिला सकते थे, लेकिन यदि हम पुराने संस्कृत टेक्स्ट में देखते हैं तो उनका जिक्र हमको मिलता था।
जैसे कि हम बात करें फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, मतलब जो फॉरेस्ट में रहते हैं और वहीं से ही लोग अपना जीवन यापन करते हैं, वो निषाद नहीं थे लेकिन वो अलग जाति से थे, ठीक है। तो उनको कहा गया कि आप हमारे वर्ण में नहीं आते हैं, लेकिन आप हमारे वर्ण से मिलते जुलते हैं और हम आपको ओल्ड और अनसिविलाइज्ड कह सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बियॉन्ड फोर वर्णास। जो सबऑर्डिनेशन लोग थे, इनका मतलब होता है कि ये रहते फोर वर्णास से अलग ही हैं, लेकिन ये क्या रहता है, जो चार वर्ण थे ये इनका नीचे रहते हैं, इनके नीचे रहते हैं और इन्हीं के काम करते हैं। तो हम इनकी बात करें तो ये होते हैं अनटचेबल्स, जिनको छूना भी नहीं माना जाता, मतलब हम छू नहीं सकते और इन्हें देखना भी गुनाह माना जाता था। तो देखिए, क्या लोग जो भी पूजा करते थे वो अपने आप को प्योर बताते थे कि हम शुद्ध हैं, और वहीं पर इंटचेबल्स को कहते थे कि आप शुद्ध हैं और आपको देखने से हम भी अशुद्ध हो जाएंगे और हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म होता है, बस एक रह गया ड्यूटीज ऑफ चंडाल्स। अभी चंडाल्स लोग कौन से होते हैं? चंडाल वो लोग होते हैं जो किसी भी डेड बॉडी को शमशान घाट में जलाते हैं, ठीक है, या उसे दबा देते हैं। तो देखिए, उस टाइम चंडाल जो थे सबसे नीची जाति होती थी और इन्हें देखना भी बहुत बुरा माना जाता था। इन्हें कहा जाता था कि ये सबसे ज्यादा अशुद्ध लोग हैं, ठीक है। ये चंडास लोग क्या करते थे, जो भी इनके पास डेड बॉडी आती थी उन्हीं के कपड़ों को पहनते थे, आयरन के ज्वेलरीज पहनते थे। ये रात को सिटीज और टाउन्स में नहीं निकल सकते थे, ठीक है, क्योंकि इन्हें देखना गुनाह माना जाता था और ऐसा भी होता था कि चंडाल्स को मार भी दिया जाता था। अब देखिए, ये क्या करते थे कि जब भी इन्हें कुछ चीज की जरूरत होती थी तो ये जहां भी सिटीज में जाते अपनी ताली बजा देते थे और इससे जो दूसरे जाति के लोग होते थे उन्हें पता चल जाता था कि चंडाल आ रहे हैं, तो वो उन्हें नहीं देखते थे, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक हमारा खत्म होता है। अब हम आते हैं बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, मतलब बर्थ के अलावा रिसोर्सेज और स्टेटस कैसे डिवाइड करे जाते थे, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसे डिवाइड होती है। वुमेन जो होते हैं उनके प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी नहीं होती, बस उन्हें स्त्री धन दिया जाता है, वो भी उनकी शादी के टाइम पर, ठीक है। और वहीं पर क्या होता है, जो मतलब सन्स रहते हैं उनको इक्वली डिवाइड करा जाता है और उसमें स्पेशल स्टेटस दिया जाता है जो बड़ा वाला बेटा होता है उसको, ठीक है। ये जेंडर्ड एक्सेस हमने पढ़ लिया कि जेंडर के अनुसार कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती है। वहीं पर बात करते हैं वर्ण और एक्सेस टू प्रॉपर्टी की, मतलब वर्ण और प्रॉपर्टी के ऊपर कैसा एक्सेस रहता है उसके बारे में बात है। तो वही हमने पहले भी पढ़ा था कि यदि वो पालन होता है कि वर्ण के ऑक्यूपेशन क्या क्या थे, तो यदि वो सही से पालन होता है तो इसके अनुसार ये माना जाता था कि ब्राह्मण जो हैं वो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, फिर क्षत्रिय पैसे कमाते हैं और सबसे ज्यादा कम पैसे जो कमाते हैं वो शूद्र कमाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि क्षत्रिय राजा है तो हो सकता है राजा ज्यादा पैसे कमाता हो, या ट्रेडर्स जो मर्चेंट्स लोग होते थे, मतलब वैश्य जो होते हैं वो ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन शूद्र हमेशा नीचे ही रहते थे पैसे कमाने में, क्योंकि वो सिर्फ सेवा करते थे, ठीक है। अब लास्ट है शेयरिंग वेल्थ। ये भी माना जाता था कि जो बड़े बड़े लोग अपना जो धन संपत्ति है उसको थोड़ा सा दान करते हैं, या मेहनत करने के साथ साथ ही जो लोग कुछ करने में असहाय होते हैं या नहीं कर पाते उनकी मदद करते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, उनका स्टेटस बड़ा होता है एज कम्पेयर टू ऐसे लोग जो ज्यादा पैसे कमाते हैं। मतलब ऐसे लोग जो कम पैसे कमाते हैं लेकिन ज्यादा लोगों की मेहनत का हेल्प करते हैं, तो वो लोग ज्यादा सुपीरियर होते हैं एज कम्पेयर टू ज्यादा पैसे कमाने वाले लोगों से। तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, क्योंकि एक वीडियो हम और बनाएंगे। तो देखिए, ये सब हम पढ़ लेंगे, जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी और राइट ऑक्यूपेशन ऑफ वर्णास, नॉन क्षत्रिय किंग्स, जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में हम बात करेंगे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। तब तक के लिए थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।